तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेस्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी मेरा टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपने मेरे चैनल के थ्रू कितना सीखा है इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है, आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, माय फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए यस्टरडे आपको दिख गया तो आप समझ गए ये बीते हुए कल के बारे में बात किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सिंपल पास्ट होगा। तो सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2। तो देखिए माय फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आई डैश इन दिस स्कूल सिंस 1970। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज यहाँ पे आपको सिंस दिख रहा है और उसके बाद टाइम दिख रहा है, ठीक है। सिंस के बाद आपको क्या दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। और आपको पता ही होगा कि सिंस, फॉर और फ्रॉम कब यूज किया जाता है। और उसके बाद अगर टाइम होता है तो तीन ही टेंस का केस बनता है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए हैव बीन स्टडिंग, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे हैव बीन स्टडिंग ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन स्टडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है, डू दे डैश दिवाली एवरी ईयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो आपको बताना है। तो देखिए डू, डज और डिड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, आप नोट बना करके लिख लीजिए। जब भी आपको, मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट बना करके लिख लीजिएगा। जब भी आपको डू, डज या फिर आपको डिड दिखता है, तो गाइस आपको जब कभी भी डू, डज और डिड दिखे तो इसके साथ आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। तो यहाँ पे आपको डू दिख गया, यानी कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करना है, यानी सेलिब्रेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए सेलिब्रेटेड है, विल सेलिब्रेट है, ये नहीं होगा। सेलिब्रेटिंग है, ये नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ डैश राउंड द सन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, तो गाइस ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और जो भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। और आपका डेली जो रूटीन होता है, ठीक है, वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाता है। आप बोलेंगे सर डेली रूटीन तो समझ आता है मुझे, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है वो मुझे बताइए। तो यूनिवर्सल ट्रूथ उसको बोलते हैं जिसको आप या मैं मिलकर के चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पहले से फिक्स है, ठीक है। जैसे आपका जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करता है, तो इस बात को कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर सकता। ये क्या आपका रियलिटी है और ये सच है, ये हकीकत है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द अर्थ मूव्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बनाना होगा, ओके। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ही डैश अ नॉवेल नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है इन दिनों, ठीक है। इन दिनों वो क्या कर रहा है, नॉवेल लिख रहा है, कौन, वह। तो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ नॉवेल नाउअडेज, ठीक है। रोट कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए पास्ट होना चाहिए, पास्ट ये है नहीं। नाउअडेज यानी इन दिनों के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब अभी वर्तमान के बारे में बात किया जा रहा है। ये तो फ्यूचर को शो कर रहा है, ये नहीं होगा। ये पास्ट को शो कर रहा है, ये नहीं होगा। और ये आपका कंप्लीट हो चुका ऐसा सेंस दे रहा है, लेकिन ये अभी काम जारी है, ठीक है। तो ही इज राइटिंग अ नॉवेल नाउअडेज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट कराया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा ये मैंने आपको वीडियो बना करके सिखाया हुआ है, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, ठीक है। ऐसा सेंटेंस मैंने आपको कराया ना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, उसी टाइप का ये सेंटेंस है। और ये सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कराया हुआ है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आई ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा
सच बोलता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिड यू डैश दिस कलर। तो यहाँ पे देखिए डिड दिख गया, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डू, डज या डिड दिखेगा तो इसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है। तो देखिए ये आपको लग सकता है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग एरर करके दे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका V5 है, ये कभी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी विल चूज, यानी विल भी दे दिया साथ में। मैंने क्या बोला, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, विल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप चाहें तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, तो बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, वी विल नॉट बी डैश टुमारो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए विल बी आया ना, विल नॉट बी है ना। विल बी आपको पता ही होगा, जब भी आप विल बी या फिर विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस चला जाता है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो ये देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए परफॉर्मिंग, ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राहुल हैज डैश 1 आवर एट द स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए हैव और हैज या हैड, मैंने आपको बताया था इन तीनों में से कुछ भी होता है तो इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्पेंड का वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता लगाना है कि स्पेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो बहुत लोगों को लगेगा स्पेंडेड बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है गाइस, क्योंकि स्पेंड का वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पेंट होता है। ठीक है, स्पेंट होता है, टी होता है लास्ट में। ठीक है, डी रिमूव हो जाता है, टी आ जाता है। ठीक है, जैसे स्लिप का V2 क्या होता है, स्लिप्ट होता है ना, उसी प्रकार स्पेंड का वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पेंड होता है। ठीक है, स्पेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा जा रहा है, ही शुड नॉट डैश अ लाई। अब देखिए यहाँ पे शुड आ गया, कोई भी मॉडल होता है तो उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका V2 है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका V5 है, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा जा रहा है, ही डैश हिज बुक यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए यस्टरडे आपको दिख गया, अब आपको समझ आ रहा होगा ये यस्टरडे है, यानी ये आपका पास्ट टाइम है ना, बीता हुआ कल के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे लूज है, लूज आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लूज नहीं होता है, लूज आपका नहीं होता है, लॉस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट टेंस में इसको बनाया जाएगा। ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे इन द स्कूल, क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। ओके, तो आगे मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, मरकरी डैश द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन को, इज है, वॉज है, वर है या फिर आर है। तो मरकरी आपका एक है, तो वर तो कभी नहीं आएगा और आर कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ पे इज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभी भी तो मरकरी जो है वो सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, सन से सबसे नियरेस्ट है, तो इज हो जाएगा। तो मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ऐसे बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, गजाला डैश एट रूफ एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो ये देखिए एवरी डे इन द मॉर्निंग मतलब प्रत्येक दिन सुबह में, है ना। तो ये आपका डेली रूटीन आ रहा है, और डेली रूटीन मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे बनाया जाता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो गजाला आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V5 वॉक्स हो जाएगा। तो गजाला वॉक्स एट रूफ एवरी डे इन द मॉर्निंग। आई होप गाइस कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा जा रहा है, द क्लॉथ्स आर डैश इन बालकोनी। अब देखेंगे यहाँ पे आर है,
अब आपके मन में आएगा सर आपने तो बताया था इज एम आर रहेगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक और केस बताया था जब मैं ये बता रहा था रूल कि इज एम आर रहेगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, तो उसके साथ मैंने एक चीज और बताया था, अगर आपका वाक्य जो सेंटेंस है अगर वो वॉइस में चला जाता है देन इज एम आर के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना चाहिए, और होता भी है। ठीक है, तो वही बात आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो आपको कैसा पता चलेगा कि वॉइस में जा रहा है या नहीं? तो यहाँ पे देखिए, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो क्लॉथ है वो खुद ही तो बालकोनी में नहीं चला गया होगा लटकने के लिए। यहाँ पे हैंग यूज किया गया है, यानी लटकने के लिए, टंगने के लिए खुद ही नहीं चला गया होगा, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है। जो इस टास्क को परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि ये वॉइस में जा रहा है। टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद ही काम को करता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, तो मैं ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मिसिंग है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वॉइस में जा रहा है। वॉइस में जाएगा तो इज एम आर के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो यहां भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो देखिए, हैंग का मतलब होता है लटकाना या फिर टांगना, है ना? तो इसका जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हंग होता है या फिर हैंग्ड होता है। इसी में आपको कंफ्यूजन आएगा, आपको लगेगा कि हैंग्ड बिल्कुल सही है, लेकिन हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना। जी हाँ गाइस, इसका मतलब क्या होता है, फांसी देना। और अगर आप ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हंग होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेवर डैश एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो नेवर हाइड, ठीक है, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट, मतलब अपने माता पिता से कुछ भी मत छुपाइए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही हैज डैश द परफ्यूम इन द रूम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब है। आप बोलेंगे सर स्प्रेड का मतलब फैलाना होता है, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे स्प्रेडेड है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्प्रेड का तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होता है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है गाइस, आपको वर्ब फॉर्म आना ही चाहिए। अगर आप इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको वर्ब फॉर्म्स आने चाहिए, तभी आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये ईडी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कंफ्यूजन के लिए आपको दे दिया गया है। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V2 ऑफ स्प्रेड, स्प्रेड का V2 क्या होता है? तो स्प्रेड का V2 स्प्रेड ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो स्प्रेडेड मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई हैव टू डैश द की फ्रॉम हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक, क्या हो जाएगा, आई हैव टू सीक द की फ्रॉम हर। ठीक है, मतलब उससे मुझे जो चाबी है वो छुपा के रखना पड़ेगा। ठीक, आगे मूव करते हैं। आगे देखिए, सी वॉज, क्योंकि देखिए हैव टू, हैज टू और हैड टू, इन तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ये तो मैंने आपको सिखा रखा है, इसलिए उतना डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया। ओके, लेकिन मैंने अभी आपको समझा दिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी वॉज डैश एट दिस टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो वॉज है, तो वॉज के साथ, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है, अगर वॉइस नहीं है तो, अगर टेंस है तो यहाँ पे खुद ही सब्जेक्ट है यानी ये टेंस है, टेंस है तो यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, ये नहीं होगा। तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डांसिंग। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, रोहन नेवर डैश वाइन। रोहन है यहाँ पे आपका, और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी 5 का प्रयोग किया जाता है, ना कि भी 1 का। तो रोहन नेवर ड्रिंक्स वाइन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ही ऑलवेज डैश वाइन। ही ऑलवेज डैश वाइन, तो ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिंक्स। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, डोंट मेक अ नॉइज द बेबी डैश। तो स्लीप्स होगा, स्लीप होगा, स्लीपिंग होगा, या फिर एज स्लीपिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हल्ला मत करो, शोर मत मचाओ, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा क्या हो रहा है, सो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो गाइस 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 किलोज ऑफ राइस डैश बाउट यस्टरडे।
अब यहाँ पे आपको यस्टरडे दिख गया, यानी ये प्रेजेंट में तो नहीं जाएगा, यानी इज और आर ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखते हैं वॉज होगा या फिर वर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 किलो लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे एक से तो ज्यादा है, तो यहाँ पे वर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखाया है कि 10 किलो ऑफ राइस आपका सिंगुलर होता है ना। 1 किलो ऑफ या फिर 10 किलो, 5 किलो, है ना, कितना भी रहे, 5 किलोज हो जाए, 10 किलोज हो जाए। तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाया था कि ये सब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, है ना। तो 10 किलोज ऑफ राइस वॉज बाउट यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझना है तो आप मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, टुडेज न्यूज डैश इंटरेस्टिंग। तो देखिए टुडेज न्यूज, अब बहुत कोई देखेंगे कि यहाँ पे न्यूज है यानी एक से ज्यादा एस लगा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके साथ इजी लगेगा। टुडेज न्यूज इज इंटरेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे इज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आर नहीं आएगा और ना ही वर आएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, आई बाउट सम बुक्स यस्टरडे बट माई फ्रेंड डिडंट डैश एनी। तो यहाँ पे देखिए डिडंट आ गया, तो मैंने आपको बताया था ना, डू डज और डिड दिखेगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाय। ओके, आगे मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉयज डैश हियर ऑन टाइम यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यस्टरडे देखने से आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट तो नहीं है, यानी इज ऑप्शन गलत हो गया और आर ऑप्शन जो है वो भी गलत हो गया। और ईच ऑफ द बॉयज आपका सिंगुलर है, जी हाँ गाइस, ये आपका सिंगुलर है, वॉज लगेगा, वर्ड नहीं लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, डोंट क्रॉस द रोड, द बस डैश, द बस इज कमिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। तो यहाँ पे हो जाएगा विंस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने वहां पे आपको बताया था कि राइस एंड करी रहेगा तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज कर, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वो भी मैंने आपको सिखा रखा है। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो रूल मैं यहाँ पे समझाने लगूंगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो। तो चलिए आगे मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सी लाइक्स ऑरेंजेस बट सी डैश एप्पल्स। तो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, डजंट होगा, डोंट होगा, डिडंट होगा या फिर लाइक होगा। तो लाइक होगा या फिर डजंट होगा या डोंट होगा वो आपको बताना है। तो सी लाइक्स ऑरेंजेस बट सी डैश एप्पल्स। तो लाइक तो कभी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। डिडंट नहीं हो सकता है, डोंट नहीं हो सकता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते 31 नंबर क्वेश्चन, नाइदर राहुल नॉर राम डैश होम नाउ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले वीडियो में, है ना, कि आइदर और रहता है, नाइदर नॉर रहता है, तो उसके साथ कैसा वर्ब यूज किया जाता है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये नाइदर राहुल नॉर राम, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। आपको दो नाम लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा नहीं एक से ज्यादा है, आर गोइंग होना चाहिए, लेकिन अगर आप आर गोइंग को सिलेक्ट करते हैं तो आप रॉन्ग हो जाएंगे, इज गोइंग इज द राइट आंसर। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो देख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेक द अम्ब्रेला इट डैश आउटसाइड, इज रेनिंग, रेन्स, रेन या फिर रेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज रेनिंग। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है, क्या करो, अम्ब्रेला ले लो, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिसन, समवन डैश, सिंग, इज सिंगिंग, विल सिंग या फिर सिंगिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज सिंगिंग। लिसन, समवन इज सिंगिंग, सुनो कोई गा रहा है ना, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, डिड यू डैश हर।
तो यहाँ पे देखिए डिड आ गया, और मैंने आपको बताया था डू डज और डिड दिखेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, यानी मीट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ यू डैश हंग्री यू कैन ईट। इफ यू आर हंग्री, इफ यू आर हंग्री यू कैन ईट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट। तो ये देखिए आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन कहाँ से उगता है और कहाँ पे ढलता है, वो आपको बताना है। तो द सन, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा केस आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला केस आता है, तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। तो आईएनजी वाला तो कोई बात रहेगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये भी आईएनजी लगा हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी आईएनजी है, यहाँ पे भी आईएनजी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। ओके, तो 36 भी आपको क्लियर हो गया होगा। 37 देखिए, दिस सर्वेंट डैश विद अस फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको दिख गया 4 के बाद समय, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो यहाँ पे देखिए हैज बीन वर्किंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही डैश अ कार 1 मंथ अगो, यानी ये बीता हुआ कल के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस भी। ही बाउट अ कार 1 मंथ अगो, यानी 1 महीने पहले उसने कार खरीदा था। ओके, आगे मूव करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस द पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे ठीक है, पैसिफिक ओशन से पहले आपको क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इससे पहले आ जाएगा द, मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि अगर किसी भी ओशन का नाम होता है, किसी भी रिवर का नाम होता है, तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 देखिए, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ट से पहले द आएगा। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ओके, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं ट्रांसलेशन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या है, ट्रांसलेशन है। तो क्या बोला, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है, सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वहां कुछ नहीं था, तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज नथिंग, या फिर नथिंग वॉज देयर। टेबल पर पेन था, तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ पेन ऑन द टेबल। ओके, आगे देखिए थर्ड नंबर ट्रांसलेशन क्या है, तुम मेरे बिना पटना से दिल्ली क्यों जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा, वाई वर यू गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम पटना विदाउट मी। ठीक है, आगे देखिए, एक सांप था, अ स्नेक वॉज देयर, या फिर देयर वॉज अ स्नेक। ओके, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को 4 नंबर ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं 5 नंबर ट्रांसलेशन की ओर। 5 नंबर ट्रांसलेशन देखिए, हम लोग तुम्हारे बिना यह काम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी कैन डू दिस वर्क विदाउट यू। तुम अपने पापा के लिए क्या कर सकते हो, वॉट कैन यू डू फॉर योर फादर। तुम मेरे बिना यह काम नहीं कर सकते हो, यू कांट डू दिस वर्क विदाउट मी। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है, यू नीड टू टॉक टू हर, या फिर हिम। ओके, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब आपको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आई एम फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक, मैं बाइक चलाने का शौकीन हूँ। आगे देखिए, आर यू इन द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड, क्या आपको खाना बनाने की आदत है, क्या आपको खाना बनाने की आदत है। थर्ड नंबर ट्रांसलेशन है, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, आपको जो है स्कूल समय पर जाना चाहिए। आगे देखिए 4 नंबर ट्रांसलेशन, व्हाट कैन यू डू फॉर हर, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। What were you doing there? तुम वहां क्या कर रहे थे। I can do everything for you. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। He has eaten food. वह खाना खा चुका है।
8 नंबर ट्रांसलेशन है ही इज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने वाली है। ओके, आगे देखिए 9 नंबर ट्रांसलेशन, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट रोहन, तुम रोहन के बारे में क्या जानना चाहते हो। आगे देखिए लास्ट, व्हाई डू यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी, तुम मेरे बारे में सब कुछ क्यों जानना चाहते हो। आई होप गाइस कि आप लोगों को टेस्ट नंबर 3 का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करिए, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा। जी हाँ, 100% रिप्लाई मिलेगा। यकीन ना हो तो कमेंट करके आप चेक कर सकते हैं। और आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने का मैं कोशिश करूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।